हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के फैक्टर्स और सीरीज का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम लोग फैक्टर्स और सीरीज का जो भी सेकेंड पार्ट है उसे हम कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम थी उसी के आगे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, द सिक्स एंड 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 19 एंड 96 रिस्पेक्टिवली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें 19th टर्म गिवन है, सॉरी 6 टर्म गिवन है और 17वां टर्म गिवन है। हमें वैल्यू गिवन है T6 की और T17 की, और वैल्यू क्या गिवन है, 6 टर्म हमें क्या गिवन है 19 और 17 टर्म क्या गिवन है 96। छठा टर्म है हमारे पास 19 और 17वां टर्म है हमारे पास 96 96। तो हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें T6 की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू क्या है 6, a प्लस 6 माइनस वन क्या हो जाएगा 5d, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 19। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस 5d इक्वल टू 19, और हमें प्रॉब्लम पर 17 टर्म दे रखा है 96। तो सिमिलर फॉर्मूले में पर हम लोग वैल्यू फिर से फिल करते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 17, a प्लस n माइनस वन, 17 माइनस वन क्या आ जाएगा 16 इंटू डी, और 17 टर्म की वैल्यू क्या गिवन है 96। तो a प्लस 16d की वैल्यू आ जाएगी 96। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 5d की वैल्यू 19 मिल गई, a प्लस 16d की वैल्यू 96 मिल गई। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे हमारा a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 5d ये आ जाएगा 11d, 96 माइनस 19 ये कितना आ जाएगा 77। तो 11d की वैल्यू क्या मिल गई 77, तो यहां से d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू आ गई 7। अगर d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d और d की वैल्यू 7 इक्वल टू 19, a प्लस 35 इक्वल टू 19। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 माइनस 35 क्या आएगा -16। तो a की वैल्यू, a क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो जो भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है -16 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 7। अब हमें देखिए हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द 25th टर्म, 25वें टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 25वां टर्म मीन्स हमें T25 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली 25th टर्म आ जाएगा। जो भी 25वां टर्म है वो हम फाइंड कर लेंगे। पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है -16 प्लस n माइनस वन। हम लोग 25वां टर्म फाइंड करें तो n की वैल्यू क्या है 25, 25 माइनस वन क्या हो जाएगा 24 इनटू डी, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 7 का। तो यहां से हमारे पास आ गया T25 की वैल्यू। देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 168, 24 गुणे 7 168 माइनस 16, तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 152। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी में 152 आ रहा है, मींस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक सीरीज का जो 25th टर्म है, 25वां टर्म हमारे पास क्या है 152, 152। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 डिविजिबल बाई 3। 100 से 200 के बीच ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं पता है कि हमारी सीरीज कौन सी बन रही है, एपी बन रही है, जीपी बन रही है या फिर एचपी बन रही है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के
एक पैटर्न चेक करना रहेगा कि हमारी सीरीज कौन सी जनरेट हो रही है। एपी बन रही है तो हम एपी के फॉर्मूले यूज करेंगे, जीपी बन रही है तो हम जीपी के फॉर्मूले यूज करेंगे, या फिर एचपी बन रही है तो हम बेसिकली एचपी के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, जो भी हमारा नंबर है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमें जो भी नंबर गिवन है उसकी हम डिजिट्स का सम करते हैं। अगर डिजिट्स का सम 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 100 से 200 के बीच का जो पहला नंबर मिलेगा हमें मिलेगा 101, 101। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं तो डिजिट का सम कितना आ रहा है 2, और ये 3 से डिविजिबल होता नहीं है, मींस 101 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 102, 102, डिजिट का सम 3, 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 100 से 200 के बीच का हमें पहला नंबर कौन सा मिल गया जो 3 से डिविजिबल है, 102। अगर पहला नंबर हमें 102 मिल रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म हमें क्या मिलेगा 105। हमें 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी, तो ऑब्वियसली वो नंबर 3 के डिफरेंस पर होंगे। अगर पहला 102 मिल रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली 3 टर्म के बाद 105 मिलेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 105 को हम 3 से फिर आगे बढ़ा देंगे 108, 108 को हम फिर 3 से आगे बढ़ा देंगे 111, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा 108, नेक्स्ट नंबर मिल गया 111। सिमिलरली ये सीरीज आ रही है, एक बार हम लास्ट टर्म पिक करते हैं कि हमें लास्ट टर्म ऐसा कौन सा मिलेगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो 200 के जस्ट पहले जो नंबर आएगा वो आएगा 199, 199। अगर हम डिजिट्स का सम करें, डिजिट्स का सम क्या आएगा 1 + 9 + 9, डिजिट का सम आ जाएगा 19। 19 3 से डिविजिबल होता नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हमें इसके पहले नंबर मिलेगा 198, डिजिट का सम करते हैं। डिजिट का सम क्या आ रहा है 1 + 9 + 8, कितना आ जाएगा 18। 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर हमें क्या मिल गया जो 3 से डिविजिबल है 198, 198। तो हमें जो सीरीज मिल रही है, सबसे पहले हम सीरीज का पैटर्न चेक करते हैं कि सीरीज कौन सी जनरेट हो रही है। 102, 105, 108, 111 से लेकर 198। हम देख पा रहे हैं सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस इक्वल है। कितने का है 3 का डिफरेंस इक्वल है, तो सीरीज हमारे पास क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी एपी। तो ये हमारी सीरीज है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। हमें फाइंड क्या करना है 100 से 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर से जो 3 से डिविजिबल है, तो हमें ये सीरीज मिल गई। अब हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, कितने टोटल टर्म्स हैं। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है tn और l क्या होता है लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला a + n-1 × d। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। l हमारा क्या है, लास्ट टर्म क्या है 198, a फर्स्ट टर्म क्या है 102, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 3 का। तो यहाँ से 3n-1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 198 - 102, कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू 96/3, कितना आ जाएगा 32। तो n की वैल्यू 32 + 1 आ गया 33। मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 100 से 200 के बीच 33 टर्म्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन एवरी 3 मिनट। हमारे पास कोई बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन हर 3 मिनट के बाद डबल हो जाती है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1000 to 512,000 बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन को 1000 से 512,000 तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर हमें सीरीज पता करनी होगी, सीरीज हमारी कौन सी बन रही है। तो हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन एवरी 3 मिनट। किसी भी बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन हर 3 मिनट के बाद डबल हो जाती है। जैसे अभी है पॉपुलेशन 1, तो 3 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी डबल, मीन्स 2।
फिर 3 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी, 2 का डबल मीन्स 4। फिर 3 मिनट के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 4 का डबल मीन्स 8। तो सीरीज हमारे पास क्या बन रही है, 1 2 4 8। 3 मिनट के बाद फिर डबल हो जाएगी 16। तो अगर हम सीरीज देख पा रहे हैं, सीरीज हमारी बन रही है जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, जहां पे सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच रेशियो इक्वल है। रेशियो कितना है, 2/1, 2, 4/2, 2 आएगा। 8/4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है, 2। ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है। तो हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ये देख लिया कि सीरीज हमारी जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जहां पे कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू है 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1000 टू 512,000 बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन को 1000 से 512,000 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। जैसे अभी बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन है 1000, तो 3 मिनट के बाद कितनी हो जाएगी, इसकी डबल मींस 2000। फिर 3 मिनट के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी मींस 4000 हो जाएगी। फिर 3 मिनट के बाद पॉपुलेशन डबल हो जाएगी मींस 8000 हो जाएगी। तो ऐसा करते करते 512,000 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। तो हमें पता है यहाँ पर हमारी सीरीज बन रही है जीपी, जहां पे कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है, 2, और ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज के फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1000। एल होता है सीरीज का लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 512,000। तो हमने जीपी के ना टर्म का फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, एल इक्वल टू ए आर की पावर n-1। एल होता है सीरीज का लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है, 512,000। ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1000, आर की वैल्यू 2n-1। 30 से 30 हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया फॉर्मेट, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 512 अब हम यहाँ पर n की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब दोनों साइड बेस इक्वल हो। इस साइड बेस हमारा क्या है, 2। अगर इस साइड बेस हमारा 2 हो जाए, तो अगर बेस इक्वल रहेंगे तो पावर्स भी इक्वल रहेगी, तो हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें नंबर चाहिए 512 तो हम देखते हैं क्या हमें 2 की किसी पावर में 512 मिलता है क्या, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 1 हमारे पास होता है 2, 2 की पावर 2 हमें मिलता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 कितना आ गया, 512। हमें 512 ही चाहिए था। तो हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 9 हमें 512 मिल रहा है, तो 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, दोनों साइड बेस इक्वल हो गए। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। n-1 की वैल्यू 9, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + 1 10। तो हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। मींस हमें 1000 से 512,000 तक जाने में 10 टर्म लगेंगे। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम की वैल्यू। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन, कितना टाइम लगेगा। हमें पता है एक टर्म से दूसरे टर्म पर जाने में हमें 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो जहां हमारे पास 10 टर्म है तो कितना टाइम लगेगा। अगर हम क्वेश्चन को जनरल वे में सॉल्व करें, अगर कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जल्दबाजी करेंगे और इसका आंसर 30 मार्क करेंगे। हमें पता है एक से दूसरे पर जाने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो 10 टर्म में 30 मिनट्स करके ऑप्शन सी आंसर मार के चले आएंगे। लेकिन इसका आंसर 30 नहीं आएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 27। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट वैल्यू के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास n की वैल्यू 10 आई है, इसको हम एक स्मॉल वैल्यू के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास n की वैल्यू 10 ना होती, हमारे पास n की वैल्यू 3 होती, मीन्स हमारे पास 3 टर्म आ रहे होते हैं। वो 3 टर्म कौन से होते हैं, 1000 2000 4000। तो n की वैल्यू 3 मीन्स हमने 3 टर्म्स लिए हैं, तो कितना टाइम लगता,
एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने में 3 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट, ये 3 मिनट, ये मीन 6 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास दो स्पेस जनरेट हो रहे हैं, एक स्पेस ये जनरेट हो रहा है, एक स्पेस ये जनरेट हो रहा है। तो n की वैल्यू 3 पे हमारे पास दो स्पेस जनरेट हो रहे हैं, और स्पेस क्या डिफाइन कर रहा है? एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने में। तो अगर अब दो स्पेस जनरेट हो रहा है मींस एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने में 3 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास दो स्पेस है तो कितना टाइम लगेगा? 2 इंटू 3 मीन्स 6 मिनट का टाइम लगेगा। और हमें पता है एक से दूसरे पे जाने में 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 3 मिनट ये 3 मिनट ये मीन्स टोटल 6 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 4 लेते मीन्स एक टर्म हमारे पास और होता 8000, तो 3 मिनट ये लगते, 3 मिनट ये लगते, 3 मिनट और लगते, मीन्स 9 मिनट का टाइम लगता। तो अगर हम n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो एक स्पेस ये जनरेट हुआ, सेकंड स्पेस ये और थर्ड स्पेस ये, मींस n की वैल्यू 4 पे 3 स्पेस जनरेट हो रहा है। हमें पता है एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने में 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 3 स्पेस पे 3 इंटू 3 मीन्स 9 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, मीन्स n की जितनी भी वैल्यू है स्पेस उससे एक कम जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 10 है तो कितने मिनट स्पेस जनरेट होंगे? 9 स्पेस जनरेट होंगे। हमें पता है एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाने में हमें बस 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 9 स्पेस में कितना टाइम लगेगा? 9 स्पेस में लगेगा 9 इंटू 3 मीन्स 27 मिनट का टाइम। मीन्स हमारा ऑप्शन 27 राइट आंसर है। 27 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।